Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as sentences. Okay, so let's begin the topic now. The first topic would be by all accounts. By all accounts means according to what people say. उस जगह पे हम लोगों के अनुसार हिंदी में कह सकते हैं. ठीक है, बाय ऑल अकाउंट्स लोगों के अनुसार. जैसे मतलब बहुत लोगों के मुताबिक इस तरह से कह सकते हैं, मतलब लोगों के मुताबिक इस तरह से भी कह सकते हैं. ठीक है, लोग के मुताबिक उस जगह पे भी आप बाय ऑल अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं. जैसे लोगों के अनुसार वह एक डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है. बाय ऑल अकाउंट्स शी इज़ अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय. लोगों के अनुसार वो एक बड़ा सक्सेस मूवी था. बाय ऑल अकाउंट्स द मूवी वॉज अ ह्यूज सक्सेस. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बाय नो मीन्स. बाय नो मीन्स का मतलब होता है नॉट एट ऑल, सर्टनली नॉट, मतलब बिल्कुल नहीं. उस जगह पे हम बाय नो मीन्स को यूज़ कहेंगे, हरगिज़ नहीं. बाय नो मीन्स अब कह सकते हैं. जैसे मैं इस फिल्म का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं यह कभी नहीं कह सकता कि यह एक ख़राब फिल्म है. तो मैं कह सकता हूँ आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस मूवी, बट आई कैन बाय नो मीन्स से दैट इट इज़ अ बैड मूवी. सिंपल है, बट आई कैन बाय नो मीन्स से दैट इट इज़ अ बैड मूवी. इस तरह से आप कह सकते हैं. मैं किसी भी तरह से इस विषय पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन या फिर भी मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूँ. तो आप कह सकते हैं आई एम बाय नो मीन्स एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, बट आई कैन ऑफर यू अ फ्यू सजेशंस. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बाय डिंट ऑफ. बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के बल पर या फिर के दम पर. अगर आप कहते हैं मैं अपने दम पर वहाँ जाता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई गो देयर बाय डिंट ऑफ माई सेल्फ. ओके, वह अपने दम पर कुछ करता है. तो आप सिंपल वे में भी आप यूज़ कर सकते हैं बाय डिंट ऑफ को. ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. अपनी एक्सपर्टीज़ के बल पर वे कॉम्प्लेक्स समस्या को हल करने में सक्षम थे. तो कह सकते हैं बाय डिंट ऑफ देयर एक्सपर्टीज़ दे वर एबल टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. ठीक है, वह अपनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के दम पर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनी. शी बिकेम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बाय डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बाय ऑल मीन्स. बाय ऑल मीन्स हर हाल में, हर हालत में, मतलब ऑफ कोर्स, बिल्कुल वाली फीलिंग भी देता है. ठीक है, तो उस जगह पे आप बाय ऑल मीन्स को यूज़ कर सकते हैं. जैसे हर हाल में मुझसे संपर्क करो अगर तुम्हें सहायता की ज़रूरत पड़े तो. बाय ऑल मीन्स लेट मी नो या फिर कॉन्टेक्ट मी इफ़ यू नीड असिस्टेंस. ओके, तुम मेरे लैपटॉप को उपयोग हर हाल में कर सकते हो, मतलब हर हाल में बिल्कुल कर सकते हो. यू कैन यूज़ माई लैपटॉप बाय ऑल मीन्स. नेक्स्ट वन इज़ बाय कोइंसिडेंस. बाय कोइंसिडेंस का मतलब इत्तेफाक से, संयोग से. जैसे एक अजीब इत्तेफाक से मैं कल किराने की दुकान पर अपने पुराने दोस्त से मिला. बाय स्ट्रेंज कोइंसिडेंस आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड एट द ग्रोसरी स्टोर यस्टरडे. मैं इत्तेफाक से अपनी पत्नी से एक पार्टी में मिला. आई मेट माई वाइफ बाय कोइंसिडेंस एट अ पार्टी. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बाय फार. बाय फार मतलब होता है बड़े पैमाने पर, बाय अ लार्ज अमाउंट. ठीक है, उस जगह पे हम बाय फार को यूज़ करते हैं. आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे राहुल कक्षा में अब तक सबसे अच्छा छात्र है, मतलब बड़े पैमाने पर है. ठीक है, तो सबसे अच्छा छात्र है, तो हम कह सकते हैं राहुल इज़ बाय फार द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. अब तक की मेरी सबसे बेहतरीन यात्रा मसूरी की थी. माई ट्रिप टू मसूरी वॉज बाय फार द बेस्ट ट्रिप आई हैव एवर टेकन. बाय एक्सीडेंट, संयोग से. अगर मैं कहता हूँ मैं स्कूल के पहले दिन संयोग से अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला, तो मैं कह सकता हूँ आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड बाय एक्सीडेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. पहाड़ों में घूमते समय संयोग से मुझे एक छिपा हुआ ख़जाना मिल गया था. आई फाउंड अ हिडन ट्रेजर बाय एक्सीडेंट वाइल हाइकिंग इन द माउंटेन्स. अगला टॉपिक है बाय एनी चांस. बाय एनी चांस का मतलब होता है संयोग से या फिर वैसे. ठीक है, कई बार क्या होता है हम इस तरह से कहते हैं, जैसे वैसे या फिर संयोग से. क्या आप जानते हैं कि सबसे निकटतम, मतलब सबसे नज़दीक बस स्टॉप कहाँ है? तो आप कह सकते हैं बाय एनी चांस डू यू नो वेयर द नियरेस्ट बस स्टॉप इज़. ठीक है, संयोग से क्या आपने मेरा फ़ोन देखा है? मैं इसे खो चुका हूँ, मैंने इसे खो दिया है. तो मैं कह सकता हूँ बाय चांस हैव यू सीन माई फ़ोन, आई लॉस्ट इट समवेयर. अगला टॉपिक है बाय द नेम ऑफ. बाय द नेम ऑफ का मतलब होता है
से नाम से जाना जाना, ठीक है, से नाम से जाना जाता है या फिर जाना जाता था, उस जगह पे हम बाय द नेम ऑफ को यूज़ करेंगे। जैसे वह रमेश के नाम से जाना जाता है, ही इज़ नोन बाय द नेम ऑफ रमेश। वह अरुण शर्मा के नाम से मशहूर लेखक है, ही इज़ अ फेमस राइटर बाय द नेम ऑफ अरुण शर्मा। इस तरह से आप यूज़ करेंगे। बाय लक, बाय लक का ही मतलब होता है संयोग से। ओके, अगर आप कहते हैं मुझे मेरा बटुआ संयोग से मिल गया, तो आप कह सकते हैं आई फाउंड माई वॉलेट बाय लक, आई फाउंड माई वॉलेट बाय लक। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से संयोग से मिला, आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड बाय लक। अगला टॉपिक है बाय सी। बाय सी मतलब समुद्र मार्ग से। कई बार आपको इस तरह से कहना पड़ सकता है, जैसे मैं पैकेज समुद्र मार्ग से भेज दूंगा, आई विल सेंड द पैकेज बाय सी। ओके, जहाज 2 सप्ताह में समुद्र मार्ग से पहुंचेगा, द शिप विल अराइव बाय सी इन 2 वीक्स। बाय लैंड, बाय लैंड का मतलब जमीन से। ओके, क्या होता है, कई बार हम इस तरह से भी कहते हैं उन्होंने जमीन से सीमा पार की, तो आप कह सकते हैं दे क्रॉस द बॉर्डर बाय लैंड। जमीन से यात्रा करना समुद्र से यात्रा करने से अधिक तेज है, तो कह सकते हैं इट्स फास्टर टू ट्रैवल बाय लैंड देन बाय सी। द नेक्स्ट वन इज एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरे से बात करना बंद कर दोगे, और क्या कर सकते हो, यू विल स्टॉप टॉकिंग टू मी एट द मोस्ट, व्हाट एल्स कैन यू डू। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरा फ़ायदा उठा लोगे, है ना, यू विल टेक एडवांटेज ऑफ मी एट द मोस्ट, राइट। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम का मतलब था इसी बीच। अगर आप कहते हैं इसी बीच उसने शादी कर ली थी, इस तरह से आप कह सकते हैं इन द मीन टाइम शी गॉट मैरिड। अगर आप कोई भी स्टोरी कह रहे हैं उसमें कहते हैं इसी बीच शी गॉट मैरिड, इस तरह से कुछ आप कह सकते हैं। इस बीच मैं भी लेकर निकल लूँगा, इन द मीन टाइम आई विल ऑल्सो टेक एंड गेट अवे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, मतलब आज भी या फिर यहाँ तक कि आज भी कह सकते हैं मैं आज भी तेरे से बदला ले सकता हूँ, इवन टुडे आई मे टेक रिवेंज ऑन यू। दिल छोटा मत करो यार, डोंट लूज होप ब्रो, या फिर डोंट बी डाउन हार्टेड। तुम अक्सर दिल छोटा कर लेते हो, यू ऑफन गेट डाउन हार्टेड, यू ऑफन गेट डाउन हार्टेड। मैं सीढ़ी से गिर गया हूँ, आई हैव फॉलन डाउन द स्टेयर्स। यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगाएंगे आप। ओके, मुझे चोट लग गई है, मुझे पैर में चोट लग गई है, तो आप कह सकते हैं आई हैव हर्ट इन माई लेग्स। ये पता चल रहा है क्या, इज़ इट नोटिसेबल, इज़ इट नोटिसेबल। ये तुम्हें दिख रहा है क्या, इज़ इट विजिबल टू यू, इज़ इट विजिबल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।